साथियों नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने सुपर टेट 20 प्रश्नों का दम प्रश्नोत्तरी का सेट नंबर 14 और जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे उनके आंसर आपके सामने प्रस्तुत हैं। इससे पहले क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम। हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं थी, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, इनका जो सही क्रम बताना था तो क्रम आपके सामने है 1936, 1937, 1938। सही क्रम इनका है, आप लोग लिख लीजिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था? 1893 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा का आयोजन कहाँ कब हुआ था? 1918 में हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति किस में थी? तो वर्धा आयोग में थी। पांचवा क्वेश्चन है, तुलसीदास रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अन्य से नन्य बहुत ही फेमस रचना है और पेपर में पूछी भी जा चुकी है, ये मन्नू भंडारी जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो पंक्ति है यह किसकी है? तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है। हरि जननी मैं बालक तेरा किसकी रचना है? तो कबीरदास जी की पंक्ति की रचना है। क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? खेत। जिन शब्दों के आरंभ में खा अक्षर हो तो उसका तत्सम छा में बदल जाता है, यानी कि तत्सम अगर छा है तो तद्भव में खा हो जाएगा। क्षेत्र का खेत। कलिए भी रचना किसकी है? ये भी मन्नू भंडारी जी की है। अब चलते हैं संस्कृत के प्रश्नों की ओर। बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़ी से सभी प्रश्नों को बहुत जल्दी कवर करेंगे और बहुत जल्दी ही इनका आंसर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चंद्रलोक के रचनाकार कौन है? जयदेव जी हैं। सकार्थो सहितम काव्यम पंक्ति यह किसकी है? आचार्य भामा जी की है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन से? आनंदवर्धन जी हैं। तो धा से ध्वनि, धा से वर्धन, इसे आप मैचिंग करके मिला लीजिए। शकुंतला एवं दुष्यंत का विवाह किस विधि से हुआ था? गंधर्व विवाह से हुआ था। सप्ताशीति संख्या का हिंदी क्या होगा? 87 होगा। जो पीछे वाला अंक है उसको संस्कृत में आगे लिखते हैं और जो दहाई का अंक है उसे पीछे लिखेंगे। द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। तो हम बोल रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू सास जी मथ मुस नी हरी कृस वह, ये 12 धातुएं हो गई, 16 धातुएं। पड़कुटी शब्द में समास क्या है? पाटस्कुटी तत्पुरुष समास। द्विकर्मक धातुओं को आप लोग आगे पीछे करके वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए। तत्र शब्द में संधि वृद्धि संधि होगी। तत्र धन एव, ए धन ए बराबर पड़ा अ यानी वृद्धि संधि। सिंदूरा पर्यावाची गजह का है यानी हाथी का है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामय किस पंक्ति का वाक्य है? इच्छावाचक। तो बहुत ही जल्दी आपके सामने सारे क्वेश्चनों के आंसर प्रस्तुत हो गए हैं। 3 मिनट के अंदर ही 20 क्वेश्चनों के आंसर आपके सामने हैं। अब चलते हैं सेट नंबर 15 के क्वेश्चनों की ओर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं और आपकी परीक्षा भी लेंगे। तो प्रश्नों की श्रृंखला में हम शुरू करते हैं। पहले शब्दों से शुरुआत हो रही है। गुंडा, बाल्टी, संतरा, धड़ाम में देशज शब्द कौन सा? इनमें से आपको छांटना है। 4 शब्द दिए गए, इनमें से छांटना है कि देशज शब्द कौन सा है। छछूंदर के सिर पे न भाए चमेली, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये बताना है आपको। ऋग्वेद शब्द जो है इसमें संविच्छेद बताना है। चौथा है आप बीती में समास बताना है। 5वां है प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या होगा। छठा है आप भला तो जग भला में जो आप सर्वनाम है किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम का प्रकार बताना है। कवित्त रचनाकार के रचनाकार कौन है? ये बताना है। वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन है? प्रबोध पतासा के रचनाकार कौन है? तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर आप लोग दीजिए। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर आते हों तो आप लोग इनको लिख लीजिए, कापी में कहीं नोट करते चलें। संस्कृत के प्रश्नों की ओर चलते हैं। करुणा की साक्षात मूर्ति कहा गया किसे? ये बताना है आपको। रीतात्मक काव्य से पंक्ति संप्रदाय मतलब रीतात्मक काव्य से पंक्ति संप्रदाय किसके द्वारा है? इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन कहाँ पर किया गया है या किस रचना में किया गया है? नल चंपू तथा मदालसा चंपू क्या हैं तो किसके हैं? कवि का नाम बताना है। पंपा सरोवर का वर्णन किस
रचना में किया गया है और किस पर्व से लिया गया है। चलो आपके लिए क्वेश्चन आसान कर दिए, पर्व पूछ लिए, तो बता ले जाएंगे। लाघव का विलोम क्या होगा, वहित्रः का पर्यायवाची क्या होगा, नख भिन्ना शब्द में समास क्या होगा, सच्चरित्रम शब्द में संधि क्या होगी, यतश्च निर्धारणम सूत्र की विभक्ति क्या है। तो ये रहे आपके सामने सारे क्वेश्चन। अब नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट कर जरूर बताइए। और जो नए टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं इनको भी आप लोग बताइए कि इन्हें और किस तरह से आगे बढ़ाया जाए या किस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो बनाने चाहिए, वो बताइए। चलते हैं अगली ओर। तो साथियों, इसमें जो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, आज विभक्ति से ले रहे हैं। विभक्ति होती हैं 7 और 7 विभक्ति से जो भी सूत्र होंगे, अर्थ और उदाहरण आपको बताते चलेंगे। तो आप लोग ध्यान देकर नोट कर लेना और इसे बिल्कुल समझ लेना, समझाते भी रहेंगे, आप समझ लेना। तो पहली विभक्ति है प्रथमा विभक्ति। पहचान होगी विसर्ग, सूत्र होगा प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अर्थ होगा लिंग परिमाण तथा वचन के योग में सदैव प्रथमा विभक्ति होगी। उदाहरण रहेगा बालका पुस्तकम पठति, तो बालका इसमें विसर्ग आ गई है। पहचान आप लोग देख लिए होंगे। वचन रहेगा पठति, अकेला है, एक वचन होगा। और द्रोणे व्रीहि, कटोरा भर चावल, परिमाणवाचक। तो ये रहा पहला सूत्र। और दूसरे की तरफ चलते हैं। द्वितीय विभक्ति में पहचान होगी अम, सूत्र होगा अभिता परिता समनिक्साम हा प्रतियोगे अभिद्वितीया। अभिता मतलब होता है सामने दोनों तरफ, परिता चारों ओर, समय काल या समय, निक्सा पास या निकट, हा दुख या खेद, प्रति की तरफ। शब्दों के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। थोड़ा तेज रफ्तार में चलेंगे, आप लोग इसे स्लो करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी उदाहरण देते रहेंगे, आप लोग समझते रहिएगा। उदाहरण इसका होगा ग्रामम अभिता उद्यानम अस्ति, गाँव के चारों ओर उद्यान है। नगर परिता वृक्षा सन्ति, नगर के चारों ओर वृक्ष है। विद्यालय निक्सा नदी प्रवहति, हा रावणम व्याघ्र हरिण हरिणम प्रति पश्यत। अधिसींग स्थासाम कर्म द्वितीया, द्वितीया का दूसरा सूत्र है। इसका अर्थ होगा अधिसींग उपसर्ग के उक्त धातुओं जैसे सींग सोना या नींद, स्था ठहरना, आस बैठना के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। हरिवैकुंठम अधिशेते शिशु पर्यंकम, अधिशेते पर्यंकम मतलब पलंग। मुनिवनम अधितिष्ठति, मुनिवन में रहते हैं। नृपा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर विराजमान है। तो इसका जो तीसरा सूत्र है अंतरा अंतरण द्वितीया। तो अंतरा बीच में, अंतरण के बिना शब्दों के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। उदाहरण होगा रामम लक्ष्मणम अंतरा सीता अस्ति। तो अंतरा बीच में, अंतरण के बिना शब्दों के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। रामा लक्ष्मणम अंतरा सीता अस्ति, राम लक्ष्मण के बीच में सीता है। संतोषा अंतरण सुखा न लभते, संतोष के बिना सुख नहीं मिलता। चौथा सूत्र है अकथितम च, द्वितीय। अकथित धातुओं के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। द्विकर्मक धातुओं के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। द्विकर्मक धातुओं की संख्या क्या है? 16 है। अभी अगले प्रश्न में हमने आपसे चर्चा की थी। तो जो द्वितीय विभक्ति थी उन सभी सूत्रों में आपने ध्यान दिया होगा। तो आ शब्द अभिता परिता समनिक्सा प्रतियोगे अभिद्वितीया, इसमें अभिता आ से चालू हुआ। तो दूसरा सूत्र था अधिसिंग स्थासाम, इसमें भी आ से चालू हुआ। तीसरा सूत्र है अंतरांतर द्वितीया, यहाँ भी आ से चालू हुआ। और चौथा सूत्र था अकथितम च। तो यहाँ पर जो सूत्र चालू हो रहे हैं सब में आ शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसे आप लोग ध्यान देंगे। द्विकर्म धातुओं की संख्या 16 है, इसके बारे में भी हमने बताया था। आगे क्वेश्चन था द्विकर्म धातुओं के बारे में, संख्या पूछी गई थी तो हमने बताया था। दूध माने दोहना, याच माने याचना करना, पच दही पकाना, दंड दंड देना, रुद्र रोकना, प्रच पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना, सास शासन करना, जी जीतना, मथ मथना और मुस चोरी करना। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। समय
ज़्यादा ना लगे इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इनको आप लोग देख लीजिए। 12 हो गए थे और 13वां यानी ले जाना, हरण करना, कृष खींचना, वह ढोना। तो ये 12 उधर हो गए और 4 ये 12 4 16। 16 द्विकर्म धातु में है। इन्हें आप लोग याद कर लेना, क्रम कभी कभी पूछ लेते हैं। इसमें से 4 दिएंगे ऑप्शन, उसमें से 3 यहाँ से रहेंगे, एक बाहर से रहेगा, पूछ लेंगे इसमें से कौन नहीं है। 5वां सूत्र इसका है उपान वध्यांग वसा। उप अनु अधि आंग उपसर्ग से युक्त शब्दों का प्रयोग वस धातु के पूर्व होने पर सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। रहीमा ग्रामम उपसति, बालका नगरम अनुवसति, रमेशा विद्यालयम अधिवसति। तो रहने के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। 6वां सूत्र है काला धोने रत्यंत संयोगे। कालवाची शब्दों के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, कोस भर नदी टेढ़ी है। क्रोशः गिरि वर्तते, कोस भर घने पर्वत हैं। तो ये रहे द्वितीय विभक्ति के 6 सूत्र। चलते हैं आगे। तृतीय विभक्ति पहचान होगी एन यानी कर तत्पुरुष। सूत्र होगा एनांग विकारः। जब किसी व्यक्ति के किसी अंग में कोई कमी या रोग उत्पन्न हो तो वहाँ पर सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। खंजा लंगड़ा खल्लबटा गंजा लुंज लूला काणा काना बधिरा बहरा उपजा कुबड़ा। उदाहरण देख लीजिए। बालका पादेन खंजा अस्ति, बालक पैर से लंगड़ा है। रमेशा काड़ेन बधिरा अस्ति, रमेश कान से बहरा है। सा हस्तेन लुंजा अस्ति, वहाँ हाथ से लुंज है। यानी दूसरा सूत्र है सहयुक्त प्रधाने। सहयुक्त मतलब क्या होगा? सहम साकम समम सार्धम के साथ शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होगी। उदाहरण सीता रामेण सह वनम आगच्छति, राधा कृष्णेन समम पठति, पिता पुत्रेण साकम आगच्छति। तो ये हुए। तीसरा इसका सूत्र है तृतीय विभक्ति का इत्थम भूत लक्षणे। पहचान के अर्थ में प्रयुक्त शब्दों के योग में सदैव तृतीय विभक्ति होगी। सा पुस्तकें छात्र प्रतीयते, वह पुस्तक से छात्र प्रतीत हो रहा है। यानी पुस्तक छात्र लिए है तो पुस्तक देख कर हम कहेंगे कि पुस्तक छात्र लिए तो वह छात्र ही होगा। सह जटेन जटा भी तपह सहस्थि, यानी जटा से वह ऋषि मुनि दिखाई देता है। चौथा हेतु कारण प्रयोजने। तो यहाँ पर भी हेतु दंडेन घटा, तो यहाँ पर भी इत्तम भूतल लक्षणे और हेतु दो ये सूत्र। ऊपर से नांग विकारः साहित्य प्रधाने। तो पहला और दूसरा सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे आप ध्यान दीजिए। चौथा सूत्र है, चौथी भक्ति है संप्रदान। पहचान होगी आय अह अम एन आय, चौथी भक्ति हो जाएगी। सूत्र होगा नमा स्वस्ति स्वधा स्वाहा वसट अलम योगाश्च। प्रश्नों में कई बार अलम आपने देखा होगा, स्वाहा देखा होगा। तो ये चतुर्थी भक्ति के सूत्र के शब्द हैं। नमा नमस्कार प्रणाम स्वस्ति कल्याण सुधा तिलांजलि अर्पण स्वाहा आहुति देना वसट निवास स्थान अलम मतलब पर्याप्त। तो शब्दों के योग में सदैव चतुर्थी भक्ति होगी। इनके उदाहरण देख लीजिए। श्री गणेशाय नमः, बालका स्वस्ति, पितराय पितरेभ्य सुधा, सूर्याय स्वाहा, इंद्राय वष्टः, राम रावणाय अलम। दूसरा इसका सूत्र है रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, यानी रुचि पूर्व धातुओं के योग में सदैव चतुर्थी भक्ति होगी। बालकाय मोदकम रोचते, हरिये भक्तिम रोचते, छात्राय ओदनम रोचते। तो जो इनको रुचि है यानी हरि भक्तिम रोचते, हरि को भक्ति से रुचि है, छात्र को पढ़ने से रुचि है और बालक को लड्डू से रुचि है। तो ये सब रुचि के प्रयोग में इनका प्रयोग हो रहा है। तीसरा सूत्र है स्प्रह रीप्ति सितः। स्प्रह चाहना या इच्छा से युक्त धातुओं के योग में सदैव चतुर्थी भक्ति होगी। तो यहाँ पर इच्छा हो गया और ऊपर रुचि हो गई और ऊपर हो गया किसी को प्रणाम करना, कल्याण करना यानी पुण्यदान काम करना, सब यहाँ चतुर्थी भक्ति में हो रहा है। बालका पुष्पा स्प्रहयति, मूर्खा विवदाय स्प्रहयति। चौथा सूत्र है धारे उरुत मृणः। तो इसका उदाहरण एक है देवदत्ताय सतम धारयति। पंचमी भक्ति और चलेंगे। पंचमी भक्ति यानी अपादान। पहचान होगी आत आह अम एन आय आत। भीत्राथा नाम सूत्र पहला है भीत्राथा नाम भय हेतु। भीत भय आर्त रक्षा से युक्त धातुओं के सदैव पंचमी भक्ति होगी।
जैसे चोरात भेति, बालक चोर से डरता है। शिशु सर्पात भेति, शिशु सर्प से डरता है। सैनिका शस्त्रात् देशम रक्षति, सैनिक शस्त्र से देश की रक्षा करते हैं। तो भीत्रार्था नाम भयतु सूत्र पहला हो गया। दूसरा सूत्र देखिए, जुगुप्सा विराम प्रमादार्मानमुप संख्यानम। जुगुप्सा घृणा, विराम रुकना, प्रमाद आलस्य, प्रमाद असावधानी अर्थ में पंचमी विभक्ति होगी। जैसे सूत्र क्या होगा, साधु पापात जुगुप्सते, राधा धर्मात न विरमति, छात्रा धनात न प्रमादते। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। चलते हैं तीसरे सूत्र की ओर। आख्यातोपयोगे, जहाँ पर नियम द्वारा कोई कार्य किया जाए तो वहाँ पर तीसरा सूत्र लगेगा आख्यातोपयोगे और विभक्ति होगी पंचमी। उदाहरण से देखिए, रमेश उपाध्यातम वेदम अधीयते। षष्ठी विभक्ति देखिए, इसकी पहचान होगी अस्य, अह अम एन आय आत अस्य। सूत्र इसका हेतु प्रयोगे, हेतु मान्य कारण या प्रयोजन से षष्ठी विभक्ति होगी। सा धनस्य हेतु सर्वते, वह धन हेतु सेवा करता है। महत्वपूर्ण सूत्र एक है इसका षष्ठी चनादरे, जहाँ पर अनादर या तिरस्कार होता है या इस तरह कोई कार्य होता है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। बाल का नाय चंदन दुष्ट, बालकों में चंदन दुष्ट है। ये रहे 6 सूत्र इच्छा विभक्ति। और चलते हैं आगे सातवें की ओर। सप्तमी विभक्ति का अधिकरण हो जाएगा, पहचान होगी ईसु या एसु, यतस्य निर्धारणम सूत्र इसका है। और अर्थ है जब किसी व्यक्ति वस्तु को किसी समुदाय में श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वहाँ पर सदैव सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे जीवेशु मानवा श्रेष्ठ, तो जीवों में मानव श्रेष्ठ है। कवीषु कालिदास श्रेष्ठास्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठास्ति, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। यानी जब तुलना करेंगे बताएंगे तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। अष्टमी होती नहीं क्योंकि सूत्र होता है संबोधन च प्रथमा, तो इसलिए यहाँ पर होता नहीं है। तो साथियों, ये रहे आपके सामने एक नया टॉपिक यानी विभक्ति। तेज़ी से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप लोग इसे स्लो करके रोक रोक कर इसे समझिए, देखिए, जहाँ पर दिक्कत हो बताइएगा। तो साथियों, आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को फ़ायदा होता रहे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय हिंद।